हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो जो है आप वो पूरा देखिए और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए क्योंकि हम इसमें पूरा कवर करेंगे। जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा कवर होगा इसमें। तो भारत में जो भी पहली बार हुआ है उन सब के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर रखा हुआ है एक जगह पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर यहाँ पर देखिए, जुलाई 2022 में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया। भारत में पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया? चेन्नई में। ठीक है, तो हम वन लाइनर में करेंगे सारे क्वेश्चन। कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? कौन सा जिला है जो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन सी है? वाराणसी। संघाई SCO की जो पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है वो कौन सी है? वाराणसी। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 16वीं राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, अगला है, और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि नवी मुंबई में है। ठीक है, स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल पर्यटन में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? राजस्थान को। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो डिजिटल पर्यटन है उसमें पहला स्थान किसको दिया गया है? राजस्थान को। देश का पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ शुरू किया गया? नागौर, राजस्थान। देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई? राजस्थान में। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य देश में 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश। अभी आपको पता होगा हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अब 13 एक्सप्रेस वे हो चुके हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ठीक है, जुलाई 2022 में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? याद रखना, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार हुआ है भारत में, नई दिल्ली। जुलाई 2022 में कौन सा शहर देश में अपना जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? कोलकाता। जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? शहर कोलकाता। जुलाई 2022 में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किस IIT ने किया? ये नाम याद रखना है, तिहान। ठीक है, स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किस IIT ने किया? IIT हैदराबाद। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य देश में पहली बार राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस शुरू करेगा? केरल। ठीक है, जो पहली बार राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस नाम है इसका, तो कौन शुरू करेगा? केरल। ठीक है, नाम याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए। सी स्पेस क्या है? तो सी स्पेस एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि पहली बार केरल इसके स्वामित्व, जो केरल है ना, इसका स्वामित्व कौन है? केरल। जुलाई 2022 में प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। जून 2022 में 44वीं शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ पहली बार कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में। 44वीं शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ पहली बार किया गया था इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में। भारत का प्रथम वातानुकूलित रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? सर M विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन, जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, वातानुकूलित रेलवे स्टेशन बन गया है ये। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2023 में किया जाएगा। ठीक है, भारत का जो पहला अंतरिक्ष मिशन है ना गगनयान, वो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2023 में।
देश की पहली निजी ट्रेन का शुभारंभ किस जोन से किया गया? दक्षिणी जोन से। देश की पहली जो निजी ट्रेन है उसका शुभारंभ किस जोन से किया गया? दक्षिणी जोन से। देश की पहली, ये हो चुका है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की गई? हैदराबाद में। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की गई? हैदराबाद। देश का पहला हाइब्रिड सोलर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। देश का पहला हाइब्रिड सोलर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? जैसलमेर। जून 2022 में विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन किस झील में किया गया? चिल्का झील, उड़ीसा। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जो पहली फिशिंग कैट जनगणना है उसका आयोजन किस झील में किया गया? चिल्का झील में, उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। जून 2022 में पहली हुई भारत गौरव रेलगाड़ी किन शहरों के बीच में हुई? कोयम्बटूर से सिरनी। भारत गौरव रेलगाड़ी किन शहरों के बीच शुरू हुई? कोयम्बटूर से सिरनी। जून 2022 में देश की पहली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आइडिया लैब किस राज्य में स्थापित की गई? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। आइडिया लैब किस राज्य में स्थापित की गई? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। जून 2022 में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। जून 2022 में जानवरों के लिए पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। जानवरों के लिए पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? एनोकोवैक्स। जून 2022 में किस IIT के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का निर्माण किया? IIT मद्रास ने। पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का निर्माण किसने किया? IIT मद्रास ने। जून 2022 में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ किया जाएगा? देवस्थल, उत्तराखंड में। जून 2022 में किस IIM ने पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक ISA-LPI को लॉन्च किया? पहला है कृषि भूमि मूल्य सूचकांक ISA-LPI को लॉन्च किया IIM अहमदाबाद ने। जून 2022 में लॉन्च भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स कौन है? CRE8, याद रखना नाम ये, ठीक है। CRE8 पहला क्रिप्टो इंडेक्स है ये। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो, ठीक है। मई 2022 के मध्य पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम, केरल में। पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम, केरल में। मई 2022 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मई 2022 में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भद्रवाह, जम्मू में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेवेंडर क्या है? एक पौधा है जिससे आपको पता होगा सेंट वगैरह बनाए जाते हैं, खुशबू आती है लेवेंडर की। तो भद्रवाह, जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया। मई 2022 में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। मई 2022 में किस राज्य में भारतीय पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? पूर्णिया, बिहार में। मई 2022 में किस राज्य में पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? पूर्णिया, बिहार में। मई 2022 में भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुलेगा? दिल्ली में। पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में खुलेगा। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया को हराकर, ठीक है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप को जीता। हो सकता है पूछ लिया जाए थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? सांबा, जम्मू। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को कहाँ निर्मित किया गया है? सावली, गुजरात में। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को कहाँ निर्मित किया गया है? सावली, गुजरात में। 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारतीय भाषा में लिखी गई किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टॉम्ब ऑफ सैंड, जो कि लेखक हैं गीतांजलि श्री।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है इन्हें टॉम ऑफ सैंड के लिए, गीतांजलि श्री। IPL 2022 में किस टीम में पहली बार ही खिताब जीत लिया? गुजरात टाइटंस ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर को किसको बनाया गया? अभिलाषा बराक, हरियाणा से हैं ये। पहली महिला कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा बराक। दुनिया की 5 ऊंची चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? प्रियंका मोहिते, जो कि महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने 5 ऊंची चोटियों को फतह किया है दुनिया की। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र से हैं। भारत में कैदियों हेतु शुरू की गई पहली ऋण योजना का क्या नाम है? महाराष्ट्र जीविहाला योजना। भारत में कैदियों हेतु शुरू की गई, जो कैदी है ना भारत में, उनके लिए शुरू की गई पहली ऋण योजना है महाराष्ट्र जीविहाला योजना। मई 2022 में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। अप्रैल 2022 में कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अप्रैल 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। अप्रैल 2022 में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ है? कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। अप्रैल 2022 में गांव में भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? बिहार। अप्रैल 2022 भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, भारत का पहला वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, नाम रखा गया है एक्वेरियम। तो अप्रैल 2022 में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? गुजरात। देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात। अप्रैल 2022 में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। अप्रैल 2022 में स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बन गई? इंडिगो एयरलाइन। अप्रैल 2022 में सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? जामताड़ा, झारखंड। अप्रैल 2022 में सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक जो पुस्तकालय है उसको स्थापित करने वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा, झारखंड। अप्रैल 2022 में भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। ये हो सकता है पूछ लिया जाए, अगर यूपी का एग्जाम होगा ना तो हो सकता है पूछ लिया जाए। तो अमृत सरोवर रामपुर यूपी में स्थापित किया गया। अप्रैल 2022 में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। अप्रैल 2022 में भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। अप्रैल 2022 में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में। तो रेडियो अक्ष क्या है? एक इंटरनेट रेडियो है जिसको दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया है नागपुर, महाराष्ट्र में। अप्रैल 2022 में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गई है? पल्ली गांव, जम्मू। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गई है? पल्ली गांव, जो कि जम्मू में है। अप्रैल 2022 में भारत का पहला वाणिज्यिक शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? जोरहाट, असम में। भारत का पहला वाणिज्यिक शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? जोरहाट, असम में। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी को, जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है, कहाँ स्थापित किया गया? बनासकांठा, गुजरात में। दूधवाड़ी क्या है? एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो कि पशुपालकों को समर्पित किया गया है, बनासकांठा में है। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? कठुआ, जम्मू में।
कठुआ जम्मू कश्मीर में पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। मार्च 2022 भारत का पहला चिकित्सा शहर कहाँ स्थापित किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। मार्च 2022 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक पार्क आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? नाम ये याद रखना है। आर्ट पार्क क्या है? पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक पार्क है, ठीक है। कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। मार्च 2022 में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में, वर्ल्ड पीस सेंटर। मार्च 2022 में भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। मार्च 2022 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से चलने वाली कार का नाम क्या है? टोयोटा मिराई। टोयोटा मिराई जो कि पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि टोयोटा मिराई है जिसका नाम। मार्च 2022 में काले गैंडे को बचाने के लिए किस संस्था ने पहला वन्य जीव बॉन्ड लॉन्च किया? विश्व बैंक ने। काले गैंडे को बचाने के लिए किस संस्था ने पहला वन्य जीव बॉन्ड लॉन्च किया? विश्व बैंक ने। मार्च 2022 में देश की पहली स्टील सड़क निर्माण किस शहर में की गई? सूरत, गुजरात में। पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ हुआ? सूरत, गुजरात में। राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य कौन सा हो गया? नागालैंड। देश में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? प्रोफेसर दीपक धर जो कि पुणे से। बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? प्रोफेसर दीपक धर। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? झूलन गोस्वामी। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लिए हैं इन्होंने, तो पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ये झूलन गोस्वामी। 6 विश्व कप में खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट में कौन बनी है? मिताली राज। इन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं और ये पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं, मिताली राज। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन कौन बन गई है? माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच। कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? असम। इन्होंने क्या किया है? नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, पहला। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? दिल्ली। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? दिल्ली। राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत के यूपीआई को लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? नेपाल। देश की पहली प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी कौन बन गई है? आयुर्वेदिक कंपनी डाबर। डाबर कंपनी है ना जो आयुर्वेदिक कंपनी है, इसने पहले ही प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी होने का दावा किया है। अगला है देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? खंडवा, मध्य प्रदेश में। देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? खंडवा, मध्य प्रदेश में। प्रथम श्रेणी डेब्यू में 13 शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? साकिबुल गनी जो कि बिहार से हैं, इन्होंने 13 शतक लगाया है। और ये अगला है वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला कौन है? ऋचा घोष। वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ऋचा घोष। भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार को। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित करने वाला पार्क कौन सा है? अरावली जैव विविधता पार्क जो कि गुरुग्राम, हरियाणा में है। अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित करने वाला पार्क कौन सा है? अरावली जैव विविधता पार्क, गुरुग्राम, हरियाणा। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया गया? लम्हेटा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क है ये लम्हेटा, जबलपुर में। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनाया गया? सूरत में। देश की पहली वाटर टैक्सी का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। देश की पहली वाटर टैक्सी है ये मुंबई में।
वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला देश का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला देश का पहला शहर कोच्चि। देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी वैश्विक सूचकांक का क्या नाम है? IC15। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी वैश्विक सूचकांक का क्या नाम है? IC15। तो ये ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एक लाइक, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।